हो गया। नेटवर्क सही है ना? हाँ सही है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा लेट हो गया, नेटवर्क इशू आ रहा था, क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रहा। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो बता दीजिए, उसके बाद लेट्स स्टार्ट। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे। इंटरोगेटिव से स्टार्ट करती हूँ। कल हमने बेसिक वगैरह तो कर लिया था। ओके, टुडे विल स्टार्ट विथ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑल गुड है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ, आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग में डाल लो इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ imperative interrogative sentence। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है? इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव, चाहे ऐसा भी लिख सकते हो उनको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया, ही सेड। बहुत सारे सेंटेंसेस करवा रही हूँ, छोटे सेंटेंस से एग्जांपल दे रही हूँ। ही सेड टू हर। अच्छा नहीं, एक मिनट पहले एग्जाम्पल क्या, पहले थोड़ा सा रूल लिखवा दूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, और प्रश्नवाचक सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का दो फैमिली होता है। जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका दो फैमिली होता है। एक होता है WH फैमिली, क्योंकि एक प्रश्नवाचक सेंटेंस किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। व्हाट से, व्हाई से, हाउ से, वेयर से, व्हेन से, कैन यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, हैव यू डन द वर्क, आर यू रेडी, किसी से भी इंटरोगेटिव विल यू हेल्प मी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का दो फैमिली होता है। एक होता है WH फैमिली, और WH फैमिली के अंदर वो सेंटेंसेस आते हैं जो जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, और ये जो हाउ है ना, ये भी WH फैमिली। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का दो फैमिली होता है। एक होता है WH फैमिली। WH फैमिली में वो सेंटेंसेस आते हैं जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ से स्टार्ट होता है। और एक आता है यस नो फैमिली। इसको यस नो फैमिली क्यों बोलते हैं बता रही हूँ। यस नो फैमिली में इन सबको छोड़कर सब आता है। जैसे आर यू रेडी, इज ही बिजी, एम आई रेडी, हैव यू डन द वर्क, हैड ही डन द वर्क, डज ही वर्क एवरी डे, डिड ही वर्क, या विल यू हेल्प मी, शैल आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। मतलब बाकी सारे WH को छोड़कर, WH वर्ड वाले को छोड़कर, WH वर्ड में ये मत सोचना कि मैम यहाँ तो WH है, यहाँ भी WH है, यहाँ हाउ में तो WH नहीं है, बट हाउ भी WH फैमिली में आता है। WH फैमिली को छोड़कर बाकी सारा यस नो फैमिली आता है। ओके, ओके, यस नो फैमिली आता है और एक WH फैमिली आता है। इसको यस नो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला विल यू हेल्प मी, आप यस भी बोल सकते हो, नो भी बोल सकते हो। डज ही हेल्प यू, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। कैन यू हेल्प मी,
हाँ भी आ सकता है, ना भी। हैव यू डन द वर्क, या यस भी बोलोगे, नो भी बोलोगे। तो इस क्वेश्चन में ना जवाब हाँ में भी आ सकता है, जवाब ना में भी आ सकता है, इसीलिए हम इसको यस नो फैमिली बोलते हैं। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क या डिड यू स्टडी यस्टरडे, तो आप हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, तो इसको हम यस नो फैमिली बोलते हैं। बट यहाँ पे ना यस नो में जवाब नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, तो कोई ना कोई जवाब दोगे। where did you drop him, how did you do the work, why were you absent, when did you come, तो यहाँ जवाब हाँ या ना में नहीं आ रहा है, यहाँ कोई ना कोई एक सीधा जवाब आएगा, तो इसको हम WH फैमिली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, तो इसको हम यस नो फैमिली बोलते हैं। ठीक है, चीज याद रखना है ना कि ये जो अभी तक हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा कंजंक्शन लगा रहे थे, डैट। हर जगह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डैट कंजंक्शन का यूज कर रहे थे ना, लेकिन WH फैमिली में डैट का यूज नहीं होता है। इनफैक्ट WH फैमिली वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, वहां पे कोई कंजंक्शन का यूज होता ही नहीं। ठीक है, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस जो WH वाला फैमिली से बिलोंग करता है, वहां पे कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा, दैट भी नहीं लगेगा और कोई कंजंक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। तो यहाँ पे फिर अलग से कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही व्हाट, व्हेन, व्हाई, WH, हाउ भी WH वर्ड है, यही खुद में कंजंक्शन का काम कर सकता है, तो यहाँ कोई कंजंक्शन मत लगाना, डैट तो लगेगा ही नहीं, इनफैक्ट नो कंजंक्शन लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कंजंक्शन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था ना कि जब जवाब हाँ में भी आ सकता है और जब जवाब ना में भी आ सकता है, इसका मतलब है कि डाउट है। जैसे मैंने बोला कि विल यू हेल्प मी, तो मेरे को डाउट है कि आपका जवाब क्या आएगा, हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। और जब भी जवाब यस नो में आए, डाउट है, तो वहां कौन से कंजंक्शन का यूज करना, वहां इफ या वेदर का यूज करना, क्योंकि आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था ना, जब भी डाउट हो उसके लिए इफ और वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, इफ भी कर सकते हो, इफ वैसे डाउट और कंडीशन, इफ कंडीशन भी बताता है बट इफ डाउट भी बताता है। तो यस नो फैमिली में इफ या वेदर का यूज करना, और WH फैमिली में कोई कंजंक्शन मत लगाना। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि ये WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है, तो फिर से कंजंक्शन लगाने की जरूरत है ही नहीं। बट यहाँ यस में भी आ सकता है, नो में भी आ सकता है, मन में डाउट है और डाउट के लिए इफ वेदर लगा। चलो अपना इसको फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रही और WH फैमिली में ना सेड आस्क्ड में बदल जाता है, क्योंकि पूछने का सेंस जा रहा है, बताते हैं। तो यही चीज मैंने लिखा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का दो फैमिली होता है, एक WH फैमिली में ना ये सारे आते हैं, हाउ, व्हाट, व्हेन, और WH फैमिली में कोई कंजंक्शन नहीं लगता है, क्योंकि यही WH कंजंक्शन का काम करता है। और एक यस नो फैमिली है, यस नो वाले क्वेश्चंस में जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, तो वहां पे इफ और वेदर लगा। यहाँ पे कंजंक्शन लगेगा, यस नो में कंजंक्शन लगेगा या इफ या वेदर, बट यहाँ पे कोई नहीं लगेगा। okay. यही चीज लिखा था, को अलग से एग्जांपल देती। The man said to his wife,
व्हाट आर यू डूइंग। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैन ने अपनी वाइफ से कहा कि व्हाट आर यू डूइंग। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पहले लिखिएगा बात। ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, ठीक है। क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देख लेना कि इंटरोगेटिव का कौन सा है। इंटरोगेटिव का WH फैमिली है, और WH फैमिली में तो डैट कंजंक्शन का यूज होगा ही नहीं, क्योंकि वही WH कंजंक्शन का काम कर जाएगा। तो और ये जो सेड है ना, आस्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैन ने वाइफ से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे सेड आस्ट में बदल जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि जब भी सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड को टोल्ड में बदलना है, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो यहाँ कहा नहीं, यहाँ पे पूछा, यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे सेड बदल जाएगा आस्ट में। और आस्ट के साथ टू मत लगाना, जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते हो ना, आस्ट के साथ भी टू नहीं लगाना। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ, ठीक है, ऐसा लगा के दे देंगे। पहले तो मैं दो ऑप्शन दूंगी आपको, देखो। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ दैट लगा दिया, क्योंकि हमें तो डैट लगाने की हैबिट है, मैंने भी लगा दिया। दैट व्हाट, अब देखो ये यू कौन सा पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में वाइफ है तो शी लगा देंगे। और व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ दैट व्हाट शी वाज डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। एक ऑप्शन ये लगा देंगे, दूसरा ऑप्शन लगा देंगे द मैन आस्क्ड हिज वाइफ what was she doing। तीसरा ऑप्शन लगा देंगे द मैन, आस्क्ड के साथ टू मत लगाना, आस्क्ड हिज वाइफ what she was doing। देख लेना एक बार कैसे कैसे, जब भी हम, अब ये ध्यान रखना है, पहले बात मेरी सुन लीजिए अच्छे से। ये सेंटेंस, ये वाला जो है ना, ये कौन से स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में। और डायरेक्ट स्पीच में ना क्वेश्चन मार्क होता है, ओके। डायरेक्ट जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच है तो उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जब भी वाक्य में क्वेश्चन मार्क का साइन दिख गया इसका मतलब है इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब समझ रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। व्हाट यू आर डूइंग नहीं होगा। मैन ने अपनी वाइफ से पूछा व्हाट यू आर डूइंग, गलत हो जाता है, क्या होना चाहिए था व्हाट आर डूइंग, क्योंकि व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। तो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, सारे पंचुएशन मार्क्स हट जाते हैं। पंचुएशन मतलब कॉमा हट जाता है, ठीक है। बाकी के सेंटेंसेस में हम कॉमा के जगह दैट लगा रहे थे, बट यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यही कंजंक्शन का काम कर जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ना, अगर वाक्य में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा। लेकिन अगर उल्टा बनाने के लिए दे दिया, उल्टा बनाने के लिए दे दिया मतलब क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्ट में दे दिया, तो इनडायरेक्ट में तो फुल स्टॉप रहेगा, और जब उसका आप डायरेक्ट बनाओगे ना तब क्वेश्चन मार्क रखना, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है, इनडायरेक्ट बनाते समय फुल क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, फुल स्टॉप अगर है तो क्वेश्चन में उल्टा करने में तो फिर तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना। अब देखो पहला वाला सेंटेंस रॉन्ग है। पहला वाला सेंटेंस इसलिए रॉन्ग है कि ये WH फैमिली है, और WH फैमिली में कोई कंजंक्शन यूज होता ही नहीं, क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम कर जाता है। ये हट गया। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे कंजंक्शन गायब कर दिया है, ओके, डैट नहीं लगाया। यहाँ तक तो सब सेम है, यहाँ तक तो पूरा दोनों सेंटेंस सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन को ध्यान देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया,
सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया है, इसका मतलब है इन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन नहीं हो रहा है। इन्वर्जन नहीं हो रहा है। क्या इस सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्वर्जन तो तभी होता है ना जब वाक्य में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाओ, बट यहाँ तो क्वेश्चन मार्क का साइन फुल स्टॉप में बदल गया, और जहां भी फुल स्टॉप है वहां इन्वर्जन नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली दिस इज करेक्ट। ठीक है, व्हाट वाज शी डूइंग नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सेंटेंस एग्जाम में ऐसा आया होता कि इन्होंने डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में दे दिया रहता, ऐसा रहता, द मैन asked his wife what she was doing। सपोज ये क्वेश्चन होता, उल्टा करके आता, हमारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट में होता और हमने डायरेक्ट में करना रहता। सपोज ये क्वेश्चन रहता, ठीक है, ये क्वेश्चन रहता और इसके दो ऑप्शन देते हो, ऐसा रहता, द मैन said to his wife what, उल्टा करना है ना, जब फुल स्टॉप है तो अब तो डायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। द मैन said to his wife what you are doing। और एक ऑप्शन में दे देते हैं, द मैन said to his wife what are you doing। दोनों ऑप्शन आपको चुनना है, दोनों ऑप्शन में से चुनना है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने इन्वर्जन को नहीं माना, आपने वो ऑप्शन नहीं चुना जिसमें इन्वर्जन था, बिकॉज ये तो फुल स्टॉप था ना, इसलिए नहीं चुना, ये चुना। बट यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो फुल स्टॉप वाला आया है, फुल स्टॉप आ गया तो इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, बट हमें इसका अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट बनाना है, और डायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क आएगा, और जहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा वहां इन्वर्जन होगा ना। ये देखो यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ इन्वर्जन नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली दिस इज करेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट। सब चीज पे ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क लग गया तो इन्वर्जन चाहिए, फुल स्टॉप लगाया तो नहीं चाहिए। प्रश्नवाचक सेंटेंस में ना सेड आस्ट में बदल जाता है, लेकिन कभी कभी बता रही ऐसा भी आ जाएगा, द पुलिसमैन कभी कभी पहले से क्वेश्चन में आस्ट लगा हो। आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चन में सेड तो आस्ट में बदलता है, तो अगर पहले से आस्ट लगा हो तो आप भी वैसे ही छोड़ देना। अगर ऐसा आ गया, द पुलिसमैन सेड वेयर डू यू लिव, पुलिसमैन ने पूछा कि कहाँ रहते, तो पुलिसमैन ने वेयर डू यू लिव पूछा। कभी कभी आस्ट की जगह ना, कभी कभी पहले से ही आस्ट लगा है, तो पहले से आस्ट लगा है तो छेड़छाड़ नहीं करना, आप भी आस्ट कर दोगे। लेकिन कभी 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 आस्ट के जगह ना सेंस देखते हुए ये ऐसा भी कर सकते हैं, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जब भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला आ गया ना तो आस्ट लगाना, आस्ट के साथ टू मत लगाना, आस्ट लगाना। बट कभी कभी आस्ट के जला पुलिसमैन ने उससे जांच पड़ताल किया कि आप कहाँ रहते हो,
तो आस्ट के जगह अगर इंक्वायर्ड भी लगा दिया तो वो भी गलत नहीं, क्योंकि इस वाक्य में पूछताछ का सेंस नहीं जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, सिंपली ऐसे ही है। लेकिन पुलिसमैन पूछताछ वाले सेंस में जा रहा है तो इंक्वायर्ड भी चलेगा, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड। और ये WH फैमिली है ना, और WH फैमिली में कोई कंजंक्शन नहीं लगाना, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर। देखना यू कौन सा पर्सन यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कोई नहीं है तो अपने आप को मान लेना है फर्स्ट पर्सन को। वेयर डू बन जाएगा डिड, वेयर डिड आई लिव, एक ऑप्शन ऐसा देंगे। दूसरा ऑप्शन देंगे द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर, WH वर्ड है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाना, वेयर आई डिड लिव, और एक ऑप्शन और देंगे, देखो पुलिस लिख दे रही हूँ, अब मैन लगा लेना, छोड़ दिया है गलती से, अब लगा लेना। इंक्वायर्ड वेयर, अब पहले तीनों को लिख के मुझे डन बोलो फिर मैं समझाऊं। आई लिव्ड, इंक्वायर्ड है, INQUIRED, ही नहीं लगाएंगे, ये मैंने समझा दिया है। पुलिसमैन ने अपने आप से थोड़ी पूछा है, ठीक है। ये सब अब दोबारा मत पूछिए, ये मैंने प्रोनाउन में पढ़ा दिया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ना हो ना तो ही को नहीं मानना है, आई को मानना है। अंडरस्टूड है कि जो सामने है उसी से पुलिसमैन पूछ रहे हैं, और ही तो थर्ड पर्सन है। लिख लिया सबने? सेड को मैंने इंक्वायर्ड में बदल दिया, वैसे आस्ट भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। पुलिसमैन आस्ट भी लगा सकते हो, बस मैंने इंक्वायर्ड इसलिए लगाया क्योंकि ये मत सोच लेना कि मैं हमेशा आस्ट ही होगा, पुलिसमैन ने पूछा, लेकिन चूंकि ये पुलिसमैन है तो पुलिसमैन इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी कर सकते हैं, तो इंक्वायर्ड भी लगा है तो सही है। ओके, चलो मुझे बताओ कि कौन सा आंसर करेक्ट है, तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? पहला वाला आंसर रॉन्ग इसलिए है ना क्योंकि ये सेंटेंस, देखो ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस था, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में। लेकिन अब तो ये क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप हो गया, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में तो इन्वर्जन नहीं होता है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, ये भी हट गया। आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और यहाँ भी तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट ही है। ये सिंपल प्रेजेंट था और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता, आई डिड लिव भी सिंपल पास्ट ही है और आई लिव्ड भी सिंपल पास्ट है, बट फिर भी ये भी रॉन्ग है और थर्ड वाला करेक्ट है। बताइए क्यों? आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, जब मैं आपको वर्ब चैप्टर पढ़ा रही थी तो डू डज डिड जब पढ़ा रही थी इसमें मैंने आपको बोला था ना, डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, नॉट एज अ मेन वर्ब। कभी कभी डू डज डिड मेन वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का काम करेगा तो ये रूल लागू नहीं होता। डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब अब हमेशा किस में यूज होता है? डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब किस में यूज होता है? या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव,
बट ये वाला सेंटेंस यहाँ पे डिड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है, यहाँ डिड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, तो डिड ऑक्सिलरी का काम तब करेगा ना, या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव तो है नहीं, फुल स्टॉप वाला है, और नेगेटिव तो है नहीं, तो ये यूज नहीं होगा, तो डिड लिव को लिव्ड में कर दे। ओके, अभी तक तो मैंने WH फैमिली वाला करवाया, अब आ जाओ यस नो फैमिली वाला कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर अलग से क्वेश्चंस करवाऊंगा। The villager said to him, ये yes no फैमिली आ गया। Will you listen to such a man? अभी तक तो मैं WH फैमिली करवा रही थी ना, WH फैमिली में कोई कंजंक्शन नहीं डालना, क्योंकि वही WH कंजंक्शन का काम कर जाता है। बट ये तो यस नो फैमिली आ गया ना, विलेजर ने बोला उससे कि क्या तुम ऐसे आदमी की बात सुनोगे, तो वो हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? द विलेजर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में बदल जाएगा, आस्क्ड के साथ टू मत लगाना। द विलेजर आस्क्ड हिम, जवाब हाँ में भी आ सकता है, जवाब ना में भी आ सकता है, तो दोनों सही है। इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते, ठीक है, दोनों सही। द विलेजर आस्क्ड हिम इफ, अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ही में तो ही लगा दो, और विल का वुड बना दो, और मॉडल वर्ब के साथ ईडी तो नहीं लगेगा ना, V1 लगेगा, he would listen to, और मैन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। इफ और वेदर दोनों सही, ठीक है, क्योंकि ये डाउट वाला सेंटेंस है, इसमें इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। सपोज ऐसा होता है, दोनों सही है, इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, आपके ऑप्शन में या तो चारों में इफ दे देंगे या तो चारों में वेदर दे देंगे, दोनों करेक्ट है। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, जो कि मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा दिया, अगर ऑप्शन ऐसा रहता, द विलेजर आस्क्ड हिम इफ he would listen to such a man or not, आप ऐसे आदमी की बात सुनोगे या नहीं सुनोगे? द विलेजर asked him whether he would listen to such a man or not. देखो, जब मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ये बताया था ना, इफ के साथ और वेदर और नॉट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता है ना तो दोनों करेक्ट होता, अगर और नॉट नहीं लगाया तो आप दोनों लगा सकते थे। जैसे यहाँ पे लिखते द विलेजर आस्क्ड हिम वेदर, ये भी सही था, वेदर ही वुड लिसन, अगर ऐसा भी रहता द विलेजर आस्क्ड हिम इफ ही वुड लिसन, यहाँ तो दोनों सही था। ओके, दोनों सही था, क्योंकि आगे जाके और नॉट नहीं लगाया ना, तो हम वेदर को बगैर और नॉट का भी लगा सकते हैं और इफ को भी बगैर, और नॉट नहीं लगाया ना आगे जाके, तो दोनों सही है, दोनों सही है। लेकिन सपोज ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया जहाँ पे आगे जाके और नॉट लगा है कि द विलेजर आस्क्ड हिम इफ ही वुड लिसन टू सच अ मैन, और अगर और नॉट लग गया तब हमें उस केस में क्या करना है ना कि इफ के साथ और का यूज नहीं हो, उस केस में हमें वेदर को चुनना, वेदर को चुनना, ठीक है। अगर और नॉट नहीं लगा रहता ना आगे जाके, और नॉट नहीं लगा रहता तो हम इफ भी लगा सकते थे, हम वेदर भी लगा सकते, बट और नॉट आ गया, ये मैंने कंजंक्शन में पढ़ा दिया था आपको,
और नॉट अगर लग गया तो हमारी मजबूरी है कि हम वेदर को ही यूज करेंगे, वेदर के साथ और नॉट आता है, इफ के साथ नहीं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए इंटरोगेटिव का। काढ़ा वाढ़ा नहीं लाई हो आज? काढ़ा नहीं बनाई हो? तो तुलसी और वो सब वाला है, वो चाय तो नहीं है। ठीक है, चलो लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ये तो आपको करवा ही दिया, वेरी, इसको उतारने की जरूरत। मैंने यहाँ पे आस्ट लिख दिया, आस्ट, लेकिन इंक्वायर्ड भी होता तो हो सकता। ये भी करवा दिया। यहाँ पे ना आई वुड हैव लिसन्ड नहीं होगा, परफेक्ट कर दिया। विल ये सिंपल फ्यूचर है ना, इसको भी सिंपल फ्यूचर में ही रखें, वुड हैव मत लगा। चलो नेक्स्ट वन, ही सेड रवि। देखो मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऑब्जेक्ट को अंदर ले लेते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर ऐसा मतलब आप बोलोगे मैम ऐसा होना चाहिए था ना, ही सेड टू रवि, उन्होंने रवि से पूछा। कोई बात नहीं है, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, बट पूछा तो उसने रवि से। ही सेड, उसने कहा, रवि आज तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो। तो उदास ये नहीं है, उदास रवि है, तो वही है, ऑब्जेक्ट को इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ले लिया। आस्क्ड, आस्क्ड, टोल्ड, टोल्ड। और पूछने का सेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो टोल्ड तो होगा, कहा नहीं, उसने पूछा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को छांटने के लिए आपको इन्वर्जन का सहारा लेना हो। पहला देखो, वाई आर यू साउंडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, बट इन्होंने तो आईएनजी डाला नहीं। और दूसरा इन्वर्जन भी तो कर दिया है, इसमें इन्वर्जन होगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। अब तो ये फुल स्टॉप में बदल गया, इसमें इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो ये भी हट गया। और ये देखो, ये WH फैमिली है ना, और WH फैमिली में डैट का यूज नहीं होता। लिख लिया ना, ही आस्क्ड, डैट मत लगाना क्योंकि यही WH वर्ड काम कर जाएगा। और इन्वर्जन भी नहीं करना, फुल स्टॉप है। वाई वॉज ही साउंडिंग नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ भी वही है, वॉज ही साउंड, इन्वर्जन कर दिया, पर यहाँ तो फुल स्टॉप लगा, इन्वर्जन नहीं। और कभी कभी ना पहले से, अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो सेड होना चाहिए ना, तभी तो आस्ट में बदलेगा, पहले से सेड लगाया, अब भी वही छोड़। ही सेड, व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। आंसर बताइएगा। कौन सा होगा? सबसे पहले तो वाक्य में विल लगा है, विल तो वुड में बदलेगा, तो और ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है ना, तो डस तो हो ही नहीं सकता है, पास्ट थोड़ी है, विल वुड में। व्हाट टाइम वुड द सन सेट, और यहाँ पे देखो इन्वर्जन कर दिया है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब कर दिया है, बट हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस।
He asked me what time the sun would set. Tomorrow क्या में बदलता है? Tomorrow next day में बदलता है. See, he asked me what time, और inversion नहीं करना है क्योंकि full stop वाला sentence. टीनू वो ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ले लिया. टीनू, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? आस्क द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, उन्होंने टीनू से पूछा इन दिनों कहाँ थे आप. सबसे पहले ना ये जो हैव है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हैव हैड में बदलेगा ना, तो हैज छोड़ दिया. और यहाँ भी देखो इन्वर्जन भी कर दिया, और हैव को हैड में बदलना चाहिए ना. 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया. अब देखो आप अपना इन्वर्जन दीज डेज में बदलेगा. डन. यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है. इसमें इन्वर्जन हो रहा है, हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है. ठीक है. नेक्स्ट, हैव यू फिनिश्ड, यहाँ पे ना योर लिख लेना. हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट, छूट गया. हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू सेड हर ब्रदर. इन्होंने ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ले लिया. भाई ने मीनू से पूछा, ठीक है, और सेड आस्ट में बदल देगा ना क्योंकि पूछा है. इन्होंने सेड को सेड ही में छोड़ दिया, ये तो हट गया. और दूसरा आपको क्या देखना है कि हैव है ना, हैव को हैड में बदलना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, तो हैव हैड में बदले. ये दोनों तो हट गया. और मीनू के ब्रदर आस्ट मीनू, और ये भी तो हट गया. और ये है ना यस नो फैमिली वाला है, तो इफ लगा. ठीक है. मीनू के भाई ने उससे पूछा इफ शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट. नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग हियर शी आस्क्ड मी. पहले से ही आस्क्ड है तो आप भी वही छोड़ दो. वो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ देख लो कभी कभी ना, व्हाट आर यू डूइंग हियर, उसने मेरे से पूछा, देख लो. सबसे पहले उन्होंने पास्ट में पूछा ना, बट इन्होंने रिपोर्टिंग वर्ब के साथ छेड़छाड़ कर दिया. और दूसरा जैसा ऑप्शन वैसा आंसर. आई एम डूइंग, यहाँ पे ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में. अब यहाँ पे तो हियर है, और हियर कभी कभी पहले से वाक्य में हियर की जगह देर लगा होता है. देर है तो अब भी देर ही छोड़ देना, उसको हियर में मत बदल. अब बोलोगे कि मैम शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, शी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग देयर. कि मैम आपने तो बोला है ना पूछने के सेंस में आस्ट लगेगा. ठीक है, हम आस्ट लगा सकते हैं, बट हियर को देर में भी तो बदलना चाहिए. तो यहाँ भी वही सेंस दे रहा. उसने मेरे से पूछा क्या कर रहे हो, और शी वांटेड टू नो, वो जानना चाहती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो जानना चाहती थी तो वो भी तो पूछ के ही ना जान पाएगी. तो आंसर इज, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये हम नहीं ले सकते. ये तब ले सकते थे ना जब यहाँ पे हियर देर में बदला.
ठीक है, वांटेड टू नो, जानना चाहती थी। द मैनेजर सेड, वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सेड तो नहीं होगा ना, सेड तो पूछने का सेंस जा रहा है। देखो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। अब आप बोलोगे, देखो वंडर का मतलब होता है ना आश्चर्यचकित। द मैनेजर वंडर्ड what he could do for him, तो यहाँ आश्चर्यचकित वाला सेंस जा ही नहीं रहा। ठीक है, अब मुझे आप बोलोगे द मैनेजर आस्क्ड what he could do for him और द मैनेजर wanted to know what he could do for him। अब देखो, अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने यहाँ पे आपने wanted to know को प्रायोरिटी दिया। ठीक है, वैसे तो उसने पूछा, आपको आस्ट लगाना चाहिए था, बट मैं आस्ट को नहीं लगा पाई इसलिए क्योंकि यहाँ हियर था, हियर देयर में बदला, हियर देयर में बदल जाएगा। बट यहाँ पे सेंटेंस जरा देखो, यहाँ पे सेंटेंस देखो, आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो वही है, मैनेजर ने बोला चलो बताओ क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। अगर दोनों ऑप्शन आ गया, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले ऑप्शन में ना मैंने इसको चुना था, बट यहाँ पे तो सब ठीक है। पिछले वाले ऑप्शन में तो मैंने आस्ट वाले को इसलिए हटाया था ना क्योंकि वहां पे हियर लगा हुआ था, उसको देयर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ऐसा क्वेश्चन आ गया तब हमें क्या करना है ना, उस केस में ये सब एग्जाम के ही है। और जब भी जहां भी कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं भी एक बार सीजीएल का आंसर की देख लेती हूँ कि उसने किसको माना था। तो उस केस में मैनेजर ने पूछा कि चलो बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो उस केस में वांटेड टू नो भी आ गया और आस्ट भी आ गया, तो हम आस्ट को प्रायोरिटी देंगे, आस्ट को देंगे, आस्ट आस्ट आस्ट। और यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ आपने आस्ट को प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया, वांटेड टू नो को क्यों दिया, क्योंकि यहाँ हियर था ना। अगर यहाँ पे देर लगा होता ना तब भी मैं इसी को मानती। ओके, तो ऑल गेम ऑफ ऑप्शंस है। नेक्स्ट, चलो मेरे को बताओ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लोगे ना आप, एक बार बता दो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिक्कत नहीं होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना, आस्क सेड आस्क में बदलेगा, कभी कभी इंक्वायर्ड भी रहता है, सेंस देखना होता है। और WH में कंजंक्शन मत लगाना, यस नो में इफ और वेदर लगाना। आगे बढ़े। हाँ, वांटेड टू नो वाला भी सही है, लेकिन अगर आस्क नहीं होता तब हम उसी को लगाते। बन जाएगा पेपर में, एक्टिव पैसिव नरेशन बहुत इजी आता है। अब आ जाओ इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्लास ही आराम से खत्म हो जाएगा, शीट डलवा दूंगी मैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस तो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है जहां पे क्वेश्चन मार्क का साइन हो, बट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होता है ना जहाँ पे आप अचानक से कोई सरप्राइज वाली, जॉय वाली, सॉरो वाली फीलिंग आ रही, ठीक है, वहां पे को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और हमारा जो हमारा जो व्हाट है ना, व्हाट से, हाउ से, सेंटेंस, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज और सॉरो वाला, दुख वाला। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है ये, जैसे इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क है ना ये, ओके, इंटरजेक्शन लगा देते हैं, ओके। और व्हाट से, हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव भी बनता है, और हाउ व्हाट से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी बनता है। आपको देख के पता लगाना है। अगर व्हाट हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव बन रहा है ना, तो वहां पे इन्वर्जन होगा, लेकिन
इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, बट व्हाट से हाउ से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बन रहा है, नो इन्वर्जन, कोई इन्वर्जन नहीं होगा। देखना जरा, मैंने लिखा हाउ यू आर, और फिर लिखा हाउ आर यू। इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी को साथ साथ पढ़ाना इसलिए जरूरी है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा ना, ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर लो। ये दो मैंने आपको दिया, और फिर मैंने लिखा हाउ फूल ही इज, और फिर लिखा हाउ फूल इज ही। देखो पहला वाला जो हाउ है ना, इससे वाक्य क्या बन रहा है, पहला वाला हाउ से वाक्य इंटरोगेटिव है ना, पहला वाला हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव बन रहा है, प्रश्नवाचक है ना, हाउ आर यू, कैसे हो, आपको एक प्रश्न पूछ रहे हो, तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, तो यहाँ इन्वर्जन चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए, ऊपर वाले में नहीं हो रहा, तो ये करेक्ट। ठीक है, यहाँ के हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव बना, जैसे बोलते हैं ना, ओ माय गॉड हाउ फूल ही इज, कितना बेवकूफ है। ठीक है, हाउ फूल ही इज मतलब कितना बेवकूफ है, तो यहाँ पे आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की निशानी, एक्सक्लेमेशन मार्क की निशानी है, तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, मतलब ये बताने चाह रहे हो ना, सरप्राइज में आश्चर्यचकित हो कि इतना भी कोई बेवकूफ हो सकता है, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है, तो ऊपर वाला करेक्ट, ऊपर वाला करेक्ट। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन करते हैं और एक्सक्लेमेटरी में नहीं करते, हाउ फूल इज ही नहीं होगा, हाउ फूल ही इज होगा। ठीक है, इन्वर्जन नहीं चाहिए, जैसे मैंने लिखा what you are doing, what are you doing, तो यहाँ what से सेंटेंस को मैंने प्रश्नवाचक बनाया ना, क्या कर रहे हो, तो यहाँ what से सेंटेंस प्रश्नवाचक बनाया, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, ये सही है। और फिर मैंने लिखा what a beautiful dress, what a beautiful dress this is, और फिर लिखा what a beautiful dress is this। चलो बताओ, यहाँ what से मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, यहाँ वो तो सेंटेंस देख के पता चल जाएगा, ओ माय गॉड कितना सुंदर ड्रेस है, तो यहाँ तो आश्चर्य दिखा रहे हो ना, तो इज दिस नहीं होगा, इन्वर्जन मत करिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। पहले मुझे बता दीजिए, अभी मैंने जो चीज समझाया ये क्लियर है कि हमेशा ये मत सोचना ना व्हाट से हाउ से सेंटेंस हमेशा प्रश्नवाचक ही होगा, व्हाट और हाउ से कभी कभी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन मत रखना, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन रखना है, जहां भी क्वेश्चन मार्क दिख गया वहां इन्वर्जन लगा। ठीक है, अब मेरे को मेन चीज क्या बताना है, मेन चीज आपका कंफ्यूजन क्या होगा, जब हम व्हाट को, ठीक है,
हाउ को, जब भी हम व्हाट और हाउ को इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो वहां पे दैट कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब भी व्हाट को, हाउ को, व्हेन को इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां पे दैट कंजंक्शन नहीं लगेगा। यही व्हाट और हाउ खुद में ही कंजंक्शन का काम कर जाता है। लेकिन 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 यही व्हाट और हाउ जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ गया तो वहां पे दैट यूज होगा, दैट यूज होगा। और व्हाट हाउ मत यूज करना, ठीक है, वहां पे दैट यूज होगा, वहां पे फिर से व्हाट और हाउ यूज मत करना। एक्सक्लेमेटरी में हम दैट यूज करेंगे और इंटरोगेटिव में हम दैट यूज ना करके व्हाट और हाउ को यूज करेंगे। जब हम दैट यूज नहीं करेंगे तो यही तो व्हाट और हाउ कंजंक्शन का काम करेगा ना, तो हम यूज करेंगे इंटरोगेटिव में। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट हाउ नहीं यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। और आपको ये तो कंजंक्शन चैप्टर में पता भी है कि कोई भी WH वर्ड के पहले, ओके, आपको ये चीज पता भी है कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। तो जब हम WH वर्ड को यूज करेंगे तो दैट नहीं लगाएंगे इंटरोगेटिव में, बट एक्सक्लेमेटरी में हम दैट यूज करेंगे तो WH वर्ड नहीं लगाएंगे। ये क्लियर है? एक बार बताना, क्वेश्चंस दे रही हूं। ये इसी ऑप्शंस पे ना हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। इसको याद रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट यूज नहीं होगा बट एक्सक्लेमेटरी में दैट यूज होगा, और इंटरोगेटिव में व्हाट हाउ यूज होता है बट एक्सक्लेमेटरी में जब दैट हो रहा है तो व्हाट हाउ यूज नहीं। क्वेश्चन दे रही, ठीक है, देखो से मैंने लिखा और सेड एक्सक्लेम्ड में बदल जाएगा, बता रहे। ही सेड हाउ फूल टॉम इज टॉम मत करना, इज टॉम तो इन्वर्जन हो जाएगा ना। हाउ फूल टॉम इज, ओ माय गॉड टॉम कितना बेवकूफ है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, ही सेड, उसने आश्चर्य में बोलो माय गॉड कितना बेवकूफ है, तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही एक्सक्लेम्ड भी कर सकते हो, क्योंकि ये विस्मयादिबोधक सेंटेंस है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे आस्ट मत लगाना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्ट लगता है, बट ये तो एक्सक्लेम्ड है। ही एक्सक्लेम्ड भी है तो सही है, ठीक है। और अगर ऐसा है ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ किस सेंस में जा रहा है, यहाँ जॉय का, कोई बेवकूफ है तो इतना खुशी की बात तो नहीं है, वो सरप्राइज की बात है। तो अगर सिर्फ ही एक्सक्लेम्ड भी रहता तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन थोड़ा सेंस देखते हुए बताना चाह रहे हैं कि सरप्राइज में बोला। अगर दुख में बोला होता ना तो सॉरो लगा देते, तो ही एक्सक्लेम्ड भी सही है और विथ सरप्राइज भी लगा दिया फिर भी सही है। ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हाउ लगाऊंगी तो कुछ अजीब सा ही लगेगा। ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हाउ फूल हाउ फूल, गलत है ये, टॉम वॉज। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो हाउ है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव नहीं है। प्रश्नवाचक सेंटेंस में हम हाउ का यूज करते हैं, बट ये तो एक्सक्लेमेटरी है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो दैट यूज होता है ना, और जब दैट यूज नहीं होगा
तो हाउ भी डैट यूज कर रहे हो तो हाउ कैसे यूज कर सकते हो, ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम डैट का यूज करते हैं, हाउ का यूज नहीं करेंगे, और इंटरोगेटिव में हाउ का करेंगे, तो ये तो वैसे ही गलत है। एक ऐसा आ गया, he exclaimed with surprise, डैट रखोगे, डैट, हाउ लगाना ही नहीं, विस्मयादि बोधक इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी हाउ वगैरह लगा हो ना उसको यूज ही मत करना, क्योंकि दैट यूज कर रहे। एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट टॉम, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, देखो हमें कंजंक्शन लाना है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ऐसा कर सकते हैं, हाउ एक्सक्लेम विद सॉरो दैट दैट फूल टॉम वाज, ऐसा लिख सकते हैं, कुछ बोलने में भी अजीब लग रहा है, सॉरो दैट फूल टॉम वाज, नहीं लगेगा ना, कुछ अजीब सा लग रहा है, नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन के बाद ये नाउन डाल दिया, हमें सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, तो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट टॉम वाज, ठीक है, सब्जेक्ट और फूल नाउन है तो अ लगा देना, ठीक है। जब भी हम ही इज बॉय नहीं लगाएंगे, ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, ही इज एन इडियट, अ लगा देना है, टॉम वाज अ फूल। कभी कभी एग्जाम में ना वेरी भी लगा के दे देते हैं, आप इसको पहले लिखो, बता रहे। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हाउ फुल, जैसे मैंने लिखा, he said that, he said what a lovely picture, it is, ठीक है। कभी कभी वेरी भी लगा देते हैं और ऐसा आ गया, he exclaimed, वो भी सही है, with जॉय लगा दिया, वो भी सही है, देख लेना क्या लगा है, जॉय लगा है, सरप्राइज लगा है, सुंदर पिक्चर के लिए कोई दुख तो नहीं मनाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और वॉट मत लगाना, ठीक है। इंटरोगेटिव में वॉट लगाते हैं बट एक्सक्लेमेटरी में दैट लगाते हैं, और जब दैट लग गया तो वॉट मत लगाना, क्योंकि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं लगता। ही एक्सक्लेम विथ जॉय दैट इट, सब ये आ गया ना, कंजंक्शन आ गया तो सब्जेक्ट डालोगे, इट वॉज, सपोज ऐसा आ गया, इट वॉज अ लवली पिक्चर, ठीक है। एक ऑप्शन में ये आ गया और एक ऑप्शन में ऐसा आ गया, सारे ऑप्शंस का ही खेल है। He exclaimed with joy that, अपने से इन्होंने वेरी ऐड कर दिया, इट वॉज अ वेरी लवली पिक्चर, इट वॉज अ लवली पिक्चर भी कर सकते हैं, और कभी कभी अपने से वेरी भी देखा है मैंने ऑप्शन में डाल देते हैं। दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस दिख रहा है, एक जगह वेरी है और एक जगह नहीं है, तो आप तो यही सोचोगे कि मैम क्वेश्चन में भी तो वेरी नहीं है, तो हमें वही ऑप्शन चुनना है जिसमें वेरी नहीं है, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन, आप आश्चर्य इसी बात पे हो ना कि सचमुच में ये पिक्चर बड़ा सुंदर है, तो उस केस में ना हमें दिखाना है कि मतलब रियली में वो बहुत खुश है, रियली में पिक्चर बहुत ज्यादा सुंदर है, वो जॉय में, तब वेरी वाले को प्रायोरिटी। अगर वेरी लगा भी हो फिर भी सही है,
नहीं भी लगा हो फिर भी सही है, लेकिन बाकी सारा चीज सेम है, बस एक वेरी का डिफरेंस दिख रहा है। तो एक्सक्लेमेशन में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि रियली में पिक्चर बड़ा सुंदर था। फुल नाउन होता है, फुलिश एडजेक्टिव होता है, ये सब एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं, एडजेक्टिव एडवर्ब चैप्टर में। मैं तो थोड़ा, मेरा बैच स्लो हो गया है, क्या करूं मैं। कल आपकी छुट्टी रहेगी क्रिसमस की। ठीक है, कुछ इंटरोगेटिव वाला करवाती हूँ। परसों में इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव करवा के नरेशन खत्म, शीट्स वगैरह दे दूंगी, अब नए चैप्टर शुरू करूंगी। कोई इम्पेरेटिव तो बाद में करेंगे, पहले मैंने इंटरोगेटिव के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी इसलिए करवाया ना, ताकि काम इजी हो जाए। कभी कभी ना सेंटेंस में याद रखना, अल्लास लिखा हुआ मिल जाए, अल्लास वर्ड हमेशा सौरों में होता है, आह लिखा हुआ मिल जाए, देख ऐसा लिखा हुआ, एक एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हो, अभी तो मैंने ऐसा ही वाला दे दिया, जैसे मैंने लिखा ही सेड आह, आह आउच, ये सब भी लगा रहे, आई एम रीउंड, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। तो ये आ वर्ड ना कभी भी अच्छे के लिए यूज नहीं होता है, दुख में ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ही एक्सक्लेम्ड, सेंटेंस का सेंस देख लेना, विथ सॉरो। कभी कभी जरूरी नहीं है ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट हाउ व्हेन से ही हो, कभी कभी ये सब भी लगा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ओके, ही एक्सक्लेम विथ सॉरो, क्योंकि आप बोलोगे मैम आपने सॉरो क्यों लिखा, आह वर्ड के लिए सॉरो होगा, मैं तो बर्बाद हो। ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट, दैट लगा के आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही वाज रीयून्ड, बर्बाद हो। एक ये हो गया। कभी कभी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आ जाता है, अभी मैं करवाती हूँ सेंटेंस, द मदर सेड अल्लास, सेंटेंस से पता चल जाएगा कौन सा सरप्राइज में है, दुख में है खुशी में है। द मदर सेड अल्लास माई ओनली सन इज डेड, एकमात्र बेटे का डेथ हो गया, तो अंडरस्टूड है कि दुख में ही बोला होगा मदर ने। अल्लास वर्ड से, आह वर्ड से, ठीक है। जैसे कभी कभी अभी करवा रही हूँ ब्रावो, ब्रावो का मतलब होता है शाबाशी देना, तो ब्रावो में हम एक्सक्लेम्ड के जगह ना अपलॉड भी कर लिख सकते हैं, अपलॉड अपलॉड। पहले ये लिखो यहाँ पे आह से भी, जैसे अभी तो मैंने जो सेंटेंस आपको करवाया ये वाला एक्सक्लेमेटरी वाला, वो व्हाट से हाउ से शुरू किया है, बट जरूरी नहीं है कि वाटर हाउ से ही शुरू होगा, आह से भी हो सकता है, मैं तो बर्बाद हो गया, अल्लास माई ओनली सन इज डेड, तो इसका कैसे बनेगा, दुख में है ना, द मदर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, है दुख का सेंस जा रहा है, सॉरो, और डैट लगाना, ये सब अल्लास और आह वर्ड को यूज मत करना, ये सबसे सिंपली सेंटेंस का मूड पता चल रहा है, दुख में है या सुख में है। द मदर एक्सक्लेम विथ सॉरो डैट माई, माई फर्स्ट पर्सन है, किसका बेटा है, मदर का, डैट हर ओनली सन, ठीक है, माई के लिए फर्स्ट पर्सन है, मदर के लिए हर, हर ओनली सन
was dead. तो कभी कभी what when से नहीं शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आउच अल्लाह से भी हो सकता है. ठीक है, लिख लिया. अगर ऐसा आ गया, एक और ऑप्शन देती हूँ. जैसे मैंने लिखा, he said, the captain said. सेंस देख देख के लगाना. द कैप्टन said. ब्रावो, शाबाश. ठीक है, ब्रावो. द प्लेयर्स. हैव डन वेल. तो यहाँ क्या का सेंस आ रहा है? ब्रावो से शाबाशी दी जाती है ना, आ से, अल्लाह से दुख है. यहाँ पे शाबाशी का सेंस है हैव डन वेल. तो यहाँ पे हम कभी कभी एक्सक्लेम्ड की जगह अपलॉड भी डाल सकते हैं. द कैप्टन अपलॉडेड. शाबाशी दी, शाबाशी दी मतलब तारीफ किया. अपलॉडेड. तो यहाँ भी आप एक्सक्लेम्ड अपलॉडेड में बदल जाए, परेशान मत होना. द कैप्टन अपलॉडेड डैड. ये ब्रावो वर्ड यूज के मत करना. आउच ये सब मत यूज करना. इससे बस मूड पता चल रहा है. डैड. प्लेयर थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं. और हैव बदल जाएगा हैड में. द नहीं लगा. द प्लेयर्स हैव डन वेल. दैट द प्लेयर्स हैड डन वेल. क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चंस कर लेते हैं. ओके. एवरीवन सेड. देखो यहाँ आउच वाला नहीं है, यहाँ हाउस है लगा. ओ माय गॉड कितना अच्छा गाती है. हाउ वेल शी सिंग्स. बोला तो नहीं ना उसने. और सिंग सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट में बदले. आपके पास ऑप्शन आएगा ना, आपका काम और भी ऐसा. और कोई भी अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ कहा हुआ एक्सक्लेमेटरी है और एक्सक्लेमेटरी में दैट यूज करोगे. और जब दैट यूज करोगे तो हाउ कैसे यूज हो जाएगा? कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं. एक्सक्लेमेटरी में दैट यूज करना और इंटरोगेटिव में हाउ यूज करना. और देखो आप बोलोगे कि मैम सेंटेंस में तो वेरी नहीं लगाया. लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है. सारे ऑप्शन यही बताना चाह रहे थे. माय गॉड सचमुच में बहुत अच्छा गाती है, वेरी वेरी लगाती.
अभी आप कैसे हो ना, मैं तो मैं अपना कल मेरी क्रिसमस का ना, अगर मुझे टेस्ट नहीं करवाने जाना होता ना तो मैं नहीं छुट्टी देती, लेकिन कल मेरी कुछ सोनोग्राफीज वगैरह है, कल मैं छुट्टी है, ये काम कर लूँगी। वैसे बहुत अच्छी नहीं हूँ मैं, पता नहीं क्या हुआ है मेरे को, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत अपने आप को मैंने मजबूत कर करके क्लास वगैरह में अपना लेते रह रही हूँ। अगर आप तीनों टाइम मेडिसिन ले रहे हो फीवर रोकने के लिए, तो आप फिट नहीं हो ना। फिट तो तब हो जाओगे जब आपका बिना आप मेडिसिन नहीं लो और आपका फीवर रिपीट ना हो, ठीक है। जब आपका बिना मेडिसिन लिए फीवर ठीक हो जाए। मैं तो मेडिसिन ले अभी जस्ट क्लास में आने के पहले, मैंने आने के पहले नहीं, 10 बजे मेडिसिन खाया, 3 बजे खाऊंगी। फिट तभी है, और रिपोर्ट सब सही है। पता नहीं क्या, सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना, बस एक सोनोग्राफी बच गया, सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी सही है। अपने आप को एनर्जेटिक और वो सब रखने के लिए कल मैं शाम में 1-2 किलोमीटर टहल के भी आई कि एक्टिव रखना है अपना। The old man of Latur said, "Alas, my only son is dead." Okay. और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ना जिसका कोई अंत दिख ही नहीं रहा है, कब ठीक हो। अभी क्या हो रहा है कि अभी तो मैंने दवा खाया पूरी हाथ में, और स्वेटिंग वेटिंग सब शुरू हो गई। मेंस का भी बैच है, किसी बैच को रोका नहीं जा सकता है, वैसे ही कर करके। नजर चढ़वा लीजिए। आप लोगों को ये कहानी एक बताऊंगी नजर वाली ना, तो बोलोगे अरे मैम आपको भी मतलब क्या हो गया, नजर वाली। काम नहीं करने से और भी। हाँ, द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर, माई ओनली सन इज डेड। तो ये तो बेचारा दुख में बोला होगा ना, ठीक है। नरेट मत करना, नरेट तो हम किसी कहानी को करते हैं। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर सोरोफुली नरेटेड, नरेट किसी कहानी वगैरह का विवरण कर रहा है, तो यहाँ तो होगा। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर एक्सप्रेस्ड विथ एंग्विश, एक्सप्रेस्ड नहीं होगा। एक्सप्रेस मतलब यहाँ पर अल्लास वर्ड है ना, अल्लास वर्ड से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक्सक्लेम्ड करते हैं। एक्सक्लेम, एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग वगैरह जाहिर करना, बट ये तो विस्मयादि बोधक है ना, एक्सक्लेम्ड लगा हुआ है। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये तो है। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर टोल्ड विथ प्लेन नहीं होगा, एक्सक्लेम पहला होला। जब तक मेडिसिन ले रही हूँ तो फीवर कंट्रोल में है, और लाइफ में पहली बार हुआ है। लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैं इतना लंबे समय तक बीमार हो गई हूँ। थर्ड वाला, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। ओ माई गॉड, तुम कितने क्लेवर हो कि तुमने इतना आसानी से पजल सॉल्व कर लिया। सुबह में आप लोग ये फील कर रहे होगे ना कि मुझे आने में 10-15 मिनट लेट, आज तो खैर क्लास ही नहीं कनेक्ट हो रहा है, लेकिन 10-15 मिनट लेट हो जा रहा है। सुबह के समय मेरा सब शुरू हो जा रहा है, ड्रामा वरामा, मतलब एकदम लेट हो जा रहा है, सब चीज़ में लेट हो जा रहा है। मतलब मैं एकदम डल हो जा रही हूँ, सब एक्टिविटीज़ करते करते लेट हो जा रहा है। फिर मैं सोच रही हूँ ठीक है, स्टूडेंट समझ रहे हैं।
लेट से आके थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ा दिया जाए, बैलेंस हो जाए। दिल्ली की सर्दी में, दिल्ली में इतनी ठंड है, बट अभी तक मुझे ठंड दिल्ली की लग नहीं रही है। मेडिसिन पे ही हूँ, दिन रात बॉडी ही गर्म रह। द ओल्ड मैन, हाँ ओल्ड मैन नहीं, मदर ने बोला माय गॉड कितना तुमने पजल इतना अच्छे से मतलब क्लेवर हो तुम, इतना जल्दी पजल सॉल्व कर लिया। मदर ने एक्सक्लेम किया। और यहाँ पे देखो इन्फिनिटिव का परफेक्ट फॉर्म है, टू हैव सॉल्व्ड, इन्फिनिटिव का परफेक्ट फॉर्म है, इसका मतलब है कि पजल सॉल्व हो चुका है, तभी तो मदर तारीफ कर रही है ना। लेकिन यहाँ पे है ना, कहाँ पे था, टू सॉल्व, टू सॉल्व ये इन्फिनिटिव का इनडेफिनिट टेंस है। और जब मैंने इन्फिनिटिव चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था ना कि इन्फिनिटिव में, इनडेफिनिट में अभी काम हुआ नहीं है, लेकिन वाकई में तो काम हो गया है ना, पजल उसने सॉल्व कर लिया है, तभी तो माँ ने उसकी तारीफ की है, तो ये भी हट गया। और मदर ने एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सक्लेम्ड किया। यहाँ पे एडमिरिंगली लगा दिया क्योंकि यहाँ तारीफ का सेंस जा, तारीफ का, तो एडमिरिंगली इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व द पजल्स। भी ना ये बहुत है, नेक्स्ट क्लास करवा दूंगी इसको, ठीक है, हड़बड़ी हो जाएगी, बहुत है अभी इसमें एक्सक्लेमेटरी में। नेक्स्ट क्लास आराम से खत्म हो जाएगा। ओके, एक्सक्लेम बस याद रखना कि मैम आपको परसों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना, हड़बड़ी में नहीं करना है। मेरी कोशिश ये है ना जितना भी मुझे टाइम लग जाए, लेकिन ये बैच को कहीं से मतलब एफिशिएंसी कम ना और कोई चीज़ छूटे ना। नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म कर दूंगी, एक्सक्लेमेटरी का जो क्वेश्चंस बचा है वो डिस्कस कर दूंगी, और ऑप्टेटिव छोटा है या इम्पेरेटिव छोटा। ठीक है।